हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे एक हमारे पास LG की टॉप लोड इन्वर्टर टाइप फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन से संबंधित हमने पीछे कई वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के क्लिक करके जरूर देख लीजिए। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक LG की टॉप लोड इन्वर्टर टाइप वॉशिंग मशीन में कौन कौन से एरर कोड आते हैं और उस एरर कोड को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम कुछ एरर कोड आपको यहां पर जनरेट भी करके दिखाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से इस एरर कोड को समझ करके इसको रिपेयर करना समझ में आ सके। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये डिस्प्ले है, अभी डिस्प्ले पर कुछ नहीं आ रहा है। हम आपको एक दो एरर कोड जनरेट करके दिखा देते हैं ताकि आपको ये चीज पता चल जाए कि एरर कोड दिखता कैसे है और एरर कोड क्या होता है। तो चलिए हम यहां पर सप्लाई में इस वॉशिंग मशीन को लगा लेते हैं। तो वॉशिंग मशीन को हमने सप्लाई दे दिया है। सप्लाई देने के बाद पावर बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ पर देखिए पावर बटन को प्रेस किए और प्रेस करने के बाद हम आपको एक एरर कोड जनरेट करके अभी फिलहाल में दिखा देते हैं। देखिए जैसे ही हम ढक्कन को खोलेंगे यहाँ पर, तो ढक्कन को खोलते ही यहाँ पर देखिएगा अभी यहाँ पर सर्चिंग हो रहा है। और अगर हम स्टार्ट वाली बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए DE का एरर दिख रहा है। तो एरर कोड क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। DE का एरर कोड दिख रहा है, इसका मतलब कि कोई ना कोई इसके अंदर समस्या है। तो एरर कोड यह बताता है कि मशीन के अंदर कोई ना कोई समस्या है, उसी समस्या के बारे में यह बताता है। अगर उस समस्या को सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ पर जो एरर कोड आता है वो एरर कोड आना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एरर कोड क्या होता है। तो एरर कोड एक प्रकार की समस्या है जो यहाँ पर डिस्प्ले में शो करता है, और जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये एरर कोड हट जाता है। इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। तो इस प्रकार से एरर कोड आते हैं। तो चलिए अब हम इस डोर को बंद कर देते हैं इस प्रकार से, और बंद करने के बाद देखिए ये फिर से एरर कोड हमारा गायब हो गया, एरर कोड हट गया। इसका मतलब कि ये जो एरर कोड था ये डोर स्विच से संबंधित एरर था। अब हम एक एक करके आपको बताते जाते हैं कि कौन सा एरर कोड किसके लिए होता है और उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला जो एरर कोड होता है हमारा DE एरर कोड होता है। यानी कि DE का मतलब समझ लीजिए डोर एरर उसको बोलते हैं, यानी कि दरवाजे से संबंधित जो एरर आते हैं उसको हम बोलते हैं डोर एरर। और जो DE के नाम से प्रदर्शित होता है, आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं। पावर बटन को प्रेस करते हैं, स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं, और यहाँ पर ढक्कन को जैसे ही उठाएंगे यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे डोर एरर का यहाँ पर संकेत आ रहा है। इसका मतलब कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ढक्कन को अगर उठाते हैं तो डोर एरर दिखाता है, ढक्कन को बंद करते हैं तो डोर एरर गायब हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि ढक्कन के बंद करने के बाद भी यहाँ पर DE का एरर कोड आ रहा है, तो इस PCB के अंदर एक मैग्नेटिक डोर स्विच लगा होता है। उस मैग्नेटिक डोर स्विच को आपको चेक करना होगा वो सही है कि नहीं सही है। और उसके बाद वो मैग्नेटिक डोर स्विच जिस कनेक्टर में लगाया गया है उसमें 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। हम आपको एक बार डोर स्विच को दिखा देते हैं और वहां पर क्या क्या चीजें चेक करना है हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए PCB को स्लाइड करना है थोड़ा सा इस प्रकार से। हमने PCB को पहले से ही ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है ताकि आपको यहाँ पर हम दिखा सकें। तो देखिए यहाँ पर PCB को हमने इस तरह से खोल लिया है। PCB को इस तरह से खोलने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कोने में एक डोर स्विच। यहाँ पर देख सकते हैं ये मैग्नेटिक डोर स्विच है। ये मैग्नेटिक डोर स्विच जब हमारा ये दरवाजा बंद होता है तो यहाँ पर एक मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट के बेस पे ये काम करता है। यानी कि मैग्नेट जब इसके पास आएगा तो जो हमारा डोर स्विच होगा वो एक्टिवेट हो जाता है, और जब मैग्नेट इससे दूर जाता है तो डोर स्विच डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसी चीज की सूचना ये PCB को देता है। तो यहाँ पर इसको चेक कर लेना है। चेक करने का तरीका हमने पिछली कई वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखें तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैग्नेटिक डोर स्विच है, इस मैग्नेटिक डोर स्विच को लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से। थोड़ा सा हम इस कवर को हटाते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर आपका डोर स्विच रहा, और ये डोर स्विच यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसको क्या करना है, जब भी आपका DE का एरर कोड दिखा रहा है, दरवाजे के बंद करने के बाद भी एरर कोड आ रहा है, तो आपको सबसे पहले इस डोर सेंसर को यहाँ से निकाल लेना है। और यहाँ से निकालने के बाद
यहाँ पर दोनों प्रोब रखनी है मल्टीमीटर के, कंटिन्यूटी पे सेट करना है और कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद यहाँ पर जो हमारा दरवाजा होता है, इस दरवाजे के इस साइड में मैग्नेट को इस तरह से लगाना है, स्विच को इस तरह से लगाना है। अगर कंटिन्यूटी या फिर बीप की आवाज़ आ जाती है मल्टीमीटर से तो समझ लेना चाहिए कि हमारा डोर स्विच, डोर सेंसर सही है। अब इसके बाद आपको ये चेक करना होगा कि पीसीबी उसको 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई भेज रही है कि नहीं भेज रही है। तो पीसीबी में सप्लाई दे करके यहाँ पर 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई चेक कर लीजिए। अगर डीसी सप्लाई आ रही है 5 वोल्ट की तब तो हमारा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही तो आपको पीसीबी को रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो क्लियर तरीके से आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे इसको चेक किया जाएगा और डीई की समस्या को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए अब हम एक बार फिर से इसको यहाँ पर लगा देते हैं और लगाने के बाद हम आपको और एरर कोड जनरेट करके दिखाते हैं। चलिए आपने देखा कि डीई का एरर कोड जब आएगा तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पर हम अगले एरर कोड के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा अगला एरर कोड है वो है एफई। एफई एरर कोड का मतलब होता है ओवरफ्लो इनलेट वाल्व प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारा इनलेट वाल्व है उसकी कोई दिक्कत है जिसकी वजह से जो पानी है वो मशीन में जाते जाते ओवरफ्लो करने लग रहा है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या चेक करना है हम आपको बताते हैं। तो पहले जो हमारा एफई कोड होता है उसको हम जनरेट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। स्टार्ट बटन को प्रेस करने के बाद जब ये प्रोसेस को ले लेगा तो हम इसके प्रेशर सेंसर में तेज़ी से फूंक लगाएंगे। प्रेशर सेंसर में जब तेज़ी से फूंक लगाएंगे तो यहाँ पर एफई एरर कोड जनरेट हो सकता है। तो चलिए हम उस एरर कोड को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं प्रेशर सेंसर में फूंक मारने के बाद तेजी से जब हमने फूंक मारा तो यहाँ पर एफई का एरर कोड जनरेट हो गया। तो ये जो एफई का एरर कोड जनरेट होता है ये दो तरीके से जनरेट होता है। एक तो प्रेशर सेंसर की वजह से जनरेट हो सकता है और एक वाटर इनलेट वाल्व की वजह से हो सकता है। वाटर इनलेट वाल्व की वजह से कैसे होगा, जैसे वाटर इनलेट वाल्व खुला ही रह जा रहा है तो उस कंडीशन में जो हमारा ड्रम में पानी होगा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में भी एफई का एरर कोड आएगा, यानी कि वाटर इनलेट बंद नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में भी आ सकता है। या फिर प्रेशर सेंसर उस प्रेशर को पहले ही सेंस कर ले रही है कि पानी इसके अंदर ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में भी एफई का एरर कोड आ सकता है। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, जो हमारा प्रेशर सेंसर है यानी कि ये वाला प्रेशर सेंसर चेक करना चाहिए और साथ ही साथ ये वाला सोलेनॉइड वाल्व भी चेक कर लेना चाहिए। सोलेनॉइड वाल्व पे 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई आती है और जो हमारा प्रेशर सेंसर है उस पे 2.5 वोल्ट एक साइड में, 2.5 वोल्ट एक साइड में आता है। जब हम बीच बीच से चेक करेंगे तब तो वोल्टेज चेक कर लीजिए। वोल्टेज चेक करने के बाद प्रेशर सेंसर को और सोलेनॉइड वाल्व को खुद चेक कर लीजिए। अगर ये दोनों सही नहीं है तो इनमें से कोई भी एक चीज खराब होगा तो उसको बदल दीजिए, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप एफई के एरर कोड को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एफई का एरर कोड कैसे सॉल्व किया जाएगा। या तो वाटर इनलेट वाल्व से प्रॉब्लम हो सकती है या फिर प्रेशर सेंसर से हो सकती है। दोनों को चेक करना है। इस कंडीशन में दोनों को चेक कर लेंगे, जो भी खराब रहेगा उसको बदल देंगे, ये आपकी प्रॉब्लम एफई वाली सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब हम अगले एरर कोड के बारे में बात कर लेते हैं। अगला एरर कोड हमारा है ओई। तो ओई का एरर कोड तब आता है जब हमारा ड्रेन का प्रॉब्लम होता है, यानी कि पानी हमारा भर चुका है वॉशिंग मशीन में, उसके बाद वॉशिंग मशीन हमारी वॉश का प्रोसेस कर चुकी है। वॉश का प्रोसेस करने के बाद पानी गिराया जाता है ड्रेन के द्वारा। तो अगर ड्रेन वाल्व को खोला गया ड्रेन मोटर के द्वारा, लेकिन ये ड्रेन वाल्व खुला ही नहीं तो पानी अंदर ही रह जाएगा। और जब पानी अंदर ही रह जाएगा तो उस कंडीशन में जो हमारा ओई का एरर होगा वो आएगा। तो एरर कोड को जनरेट करके नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको ये बता दे रहे हैं कि अगर ओई का एरर कोड यहाँ पर जनरेट होता है तो आप ड्रेन मोटर से संबंधित चीज़ों को चेक करेंगे। ड्रेन मोटर में सप्लाई पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही वो चीज़ चेक करेंगे, और ड्रेन मोटर हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चीज़ चेक करेंगे। ड्रेन मोटर हमारा वाल्व को खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, या फिर क्लच को हटा रहा है कि नहीं हटा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, उसमें से जो भी आपको समस्या लगती है तो उस समस्या को सॉल्व करने के बाद जो हमारा ओई का एरर कोड होगा वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं अगले एरर कोड के बारे में। तो हमारा अगला एरर कोड है पीई का।
पीई का एरर कोड कब आता है? तो पीई का मतलब होता है प्रेशर एरर, यानी कि पीई का एरर कोड जब भी आए तो वो प्रेशर सेंसर से संबंधित एरर कोड होता है। प्रेशर सेंसर से संबंधित एरर कोड जब होगा तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले हम आपको वो वाला एरर कोड जनरेट करके दिखा देते हैं, प्रेशर सेंसर वाला। देखिए यहाँ पर पावर बटन को इस तरह से हमने प्रेस किया, ऑन कर दिया, और यहाँ पर स्टार्ट बटन को प्रेस कर दिया। अब हम जो हमारा प्रेशर सेंसर होता है उस प्रेशर सेंसर के वायर को हम निकाल देंगे, और वायर के निकालते ही देखेंगे आप एरर कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसके वायर को इस तरह से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे ही वायर निकाला, अब हम आपको दिखाएंगे प्रेशर सेंसर का एरर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर पीई का एरर कोड जनरेट हो गया। तो ये वाला जो एरर होता है ये प्रेशर सेंसर से संबंधित एरर होता है। अगर आपके मशीन में ये वाला एरर कोड जनरेट हो रहा है तो आप ये चेक करिए कि जो हमारी पीसीबी है वो प्रेशर सेंसर को 2.5 वोल्ट सप्लाई भेज रही कि नहीं भेज रही है। और 2.5 वोल्ट चेक कैसे करना है, आपको इसमें लगा करके चेक करना है प्रेशर सेंसर में, और प्रेशर सेंसर को भी चेक कर लीजिए कि प्रेशर सेंसर का जो कॉइल है वो रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको सब चेक करना बताया हुआ है, कितना वोल्ट कैसे कैसे चेक करेंगे और प्रेशर सेंसर को कैसे चेक करेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप वीडियो को पहले देख लीजिए, तब आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा कि चेक वो कैसे करना है, जो हमारा सप्लाई है उसको कैसे चेक करना है, जो हमारा प्रेशर सेंसर है उसको कैसे चेक करना है। ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन हो जाएंगी, तब जाकर के आप एरर कोड के बारे में समझ पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होंगी कि प्रेशर एरर जब आएगा तो वो प्रेशर सेंसर से संबंधित ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आपको प्रेशर सेंसर के पास जाना है और उसी को चेक करना है, उसी से संबंधित चीज़ों को चेक करना है। तो आई होप आपको यहाँ पर पीई एरर कोड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला एरर कोड है यूई का। यूई का एरर कोड तब जनरेट होता है जब हमारा मशीन अनबैलेंस कंडीशन में रखी गई हो। अनबैलेंस कंडीशन का मतलब कि वो समतल प्लेस पे नहीं रखी गई है, समतल स्थान पे नहीं रखी गई है। जब मशीन हमारी चलती है तो उस कंडीशन में जर्किंग होती है, इधर उधर ड्रम घूमता है, तो ऐसे कंडीशन को अनबैलेंस कंडीशन माना जाता है और उस दशा में यूई का एरर कोड इस डिस्प्ले पर जनरेट होता है। अगर आपका मशीन यूई एरर कोड जनरेट कर रहा है तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि मशीन समतल स्थान पर रखी गई है या नहीं रखी गई है। अगर नहीं रखी गई तो उसको समतल स्थान पे रख दीजिए, उसके जो चारों पैर हैं बिल्कुल समतल होने चाहिए। और बाकी अगर उसके रखने के बाद भी, यानी कि समतल स्थान पर मशीन रखा गया है, उसके बाद भी आपका मशीन यूई का एरर कोड जनरेट करवा रहा है, उस दशा में आपको क्या करना चाहिए, जो हमारा मशीन में शॉकर लगा होता है, यानी कि चारों जो सस्पेंशन रॉड लगे होते हैं, उस सस्पेंशन रॉड को चेक करना होगा कि कोई सस्पेंशन रॉड टूटा तो नहीं है, किसी सस्पेंशन रॉड का स्प्रिंग तो नहीं छटक गई है, कोई सस्पेंशन रॉड छोटा या बड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको चारों सस्पेंशन रॉड चेक कर लेना होगा। जो भी सस्पेंशन रॉड खराब होगा उस सस्पेंशन रॉड को ला करके लगा देंगे। आपको कैसे पता चलेगा, तो जब आप ड्रम देखेंगे तो ड्रम किसी एक साइड में अगर झुका हुआ है तो समझ लीजिए कि उधर का सस्पेंशन रॉड बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में आपको पता जब चल जाए तो आप चारों ही सस्पेंशन रॉड को एक ही साथ बदल दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यूई का जो एरर कोड होगा वो आना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यूई के एरर कोड को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो अगला एरर कोड है वो है आई, यानी कि आई लिखेगा और ई लिखेगा। अगर आई का एरर कोड है तो आई मतलब होता है इनलेट और ई मतलब होता है एरर, यानी कि आप शब्दों से ही समझ सकते हैं कि क्या एरर हुआ होगा, क्या दिक्कत हुई होगी। आई का मतलब होता है इनलेट एरर। इनलेट एरर मतलब कि जो हमारा वाटर इनलेट वाल्व है ये वाला, इस वाटर इनलेट वाल्व की चेकिंग करना है कि ये वाटर इनलेट वाल्व सही है या नहीं सही है। उसके बाद यहाँ पर एक फिल्टर लगा होता है, इस फिल्टर को निकाल करके देख लेना है ये फिल्टर कहीं जाम तो नहीं हो गया है, या फिर टोंटी से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी चेक कर लेना होगा। यानी कि कहीं ना कहीं से पानी न आने की दिक्कत है, वॉशिंग मशीन में पानी अगर नहीं आ रहा है तो आई का एरर कोड जनरेट होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको वाटर इनलेट वाल्व चेक करना है, इस पे आने वाली वोल्टेज को चेक करना है और इसके फिल्टर को देख लेना है ये जाम तो नहीं है, और पाइप को देख लेना है कि पाइप से पानी यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और पाइप जिस टोटी में लगाई गई है वो वाली टोटी खुली हुई है या नहीं खुली हुई है, यानी कि कुल मिलाकर के पानी यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चीज़ें आपको चेक करना है। और पानी अगर यहाँ तक आ रहा है तो इसके फिल्टर को चेक कर लीजिए, सोलेनॉइड वाल्व को चेक कर लीजिए और साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले वोल्टेज को चेक कर लीजिए। और उसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, डिटर्जेंट बॉक्स में भी एक बार देख लेना है।
तो यहाँ पर इस तरह से दरवाजे को खोलना है और दरवाजे को खोलने के बाद ये हमारा रहा डिटर्जेंट बॉक्स। इस डिटर्जेंट बॉक्स को ऐसे खोलना है, कभी कभी इसमें भी ब्लॉकिंग हो जाती है, पानी ड्रम में नहीं गिर पाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डिटर्जेंट बॉक्स की सफाई करके फिर से इसको पुनः लगा देना है, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जो हमारा IE का एरर कोड है वो वाटर इनलेट से संबंधित एरर कोड है। तो जैसे जैसे हमने आपको बताया वैसे वैसे आपको चीज़ें चेक करना है, तो हमारा IE का जो प्रॉब्लम होगा वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद अगले प्रॉब्लम को देख लेते हैं। अगला जो एरर कोड होता है वो क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगला एरर कोड है हमारे पास LE का जो एरर कोड है वो मोटर से संबंधित प्रॉब्लम की वजह से आता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको इस मोटर को चेक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेन वाला मोटर है, इस मोटर को चेक करना है, इस मोटर पर सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही है, ये मोटर जाम तो नहीं है, इस पे आने वाले जो तार हैं कहीं कटे तो नहीं है चूहों के द्वारा। तो ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर इसके वोल्टेज को चेक कर लेना है और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा वायर आ रहा है तीनों ही वायरों पर सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही है। चेक कैसे करना है हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कहां पर कितना वोल्ट जाता है, कैसे उसको चेक किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप पिछली वीडियो जा करके जरूर देखिएगा। तो LE का जो एरर कोड होगा वो मोटर से संबंधित होता है। तो आपको मोटर पर आने वाली सप्लाई को, मोटर के UVW को और साथ ही साथ मोटर का जो वायर आया हुआ है PCB से उनको चेक करना होगा। तो अगर कहीं से भी गड़बड़ी आपको दिखती है तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो LE एरर कोड होता है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद अगला जो एरर कोड है वो है EE एरर कोड। EE का मतलब होता है मशीन का जो एक IC होता है उसकी प्रॉब्लम होती है। EE का जब भी प्रॉब्लम आएगा तो समझ लीजिए वो PCB में दिक्कत है। तो अगर EE का प्रॉब्लम आ रहा है तो PCB में कोई कंपोनेंट खराब होगा या फिर PCB सही ढंग से वर्क नहीं कर रही होगी या फिर PCB में कहीं ना कहीं से जरूर फॉल्ट हो सकता है, तभी EE का एरर कोड आता है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप PCB रिपेयर करना जानते हैं तो PCB को रिपेयर करिए, नहीं तो आप PCB को रिपेयर करवा लीजिए। अगर फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो PCB को चेंज करना पड़ेगा। तो इस कंडीशंस में जो हमारा EE का एरर कोड होगा वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद एक लास्ट वाला एरर कोड है, उसका नाम है AE। अगर AE का एरर कोड आ रहा है तो वाटर लीकेज से संबंधित समस्या होता है। तो अगर वाटर लीकेज आप देख लीजिए ड्रम में से कहीं से वाटर लीकेज हो रहा है तो उस कंडीशंस में आप उस पे एमसेल या फिर कोई और तरह के जो गोंद आते हैं उसको लगा करके आप उस लीकेज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, तो जो हमारा AE का एरर कोड होगा वो सॉल्व हो जाएगा। AE का एरर कोड जो होता है वो कॉमनली किसी मशीन में जल्दी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर किसी में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हो गया है, लीकेज कहीं से हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसको सही कर सकते हैं। तो AE का एरर कोड आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जितने भी एरर कोड अभी आपको बताए गए वो सभी एरर कोड्स जो हैं वो LG की टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगे कि ये वाला एरर कोड किसके लिए है। तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, सारे एरर कोड समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।